जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह है एक दिव्य संदेश, एक बाबा का बुलावा जो सीधा आपके हृदय तक पहुंचेगा। क्या आपने कभी अपने दिल से यह सवाल महसूस किया है कि आपने बाबा के चरणों में बार बार अर्जी लगाई, खाटू धाम दर्शन भी किए, नारियल की अर्जी लगाई, इत्र चढ़ाया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्या आपने कभी मन ही मन कहा है बाबा मेरी भी सुन लो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं। यह स्वयं बाबा श्याम की कृपा है जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप जाने वह सच्चा और अचूक उपाय। बाबा श्याम, जिनका नाम लेते ही हारे हुए को सहारा मिल जाता है, जो भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते, जिनकी कृपा सागर की गहराई जैसे अनंत और अपार है। लेकिन इस कृपा को पाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही जरूरी है, और वो है आपका सच्चा भाव, पूर्ण समर्पण और सही विधि का पालन। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा सिद्ध उपाय, पान, सुपारी, इलायची और इत्र का, जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाकर सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा। यह उपाय विशेष रूप से अमावस्या, एकादशी, मंगलवार या शनिवार जैसे शुभ दिनों पर किया जाता है। चाहे आपकी समस्या कर्ज की हो, परिवार में कलह की, नौकरी व्यापार में रुकावट की, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, संतान सुख की कमी हो या रिश्तों में खटास हो, यह उपाय हर मनोकामना को पूरी करने की शक्ति रखता है। लेकिन इसका असर तभी होगा जब आप इसे करोगे पूरे विश्वास, निष्ठा और शुद्ध मन से। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी बाबा की कृपा चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करो, जय श्री श्याम, इस तरीके से, और साथ ही बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर पान, सुपारी, इलायची और इत्र का भोग इतना खास क्यों है, और खास दिनों जैसे कि अमावस्या, शनिवार, मंगलवार जैसे दिनों पे ही ये अर्जी क्यों लगानी है? तो दोस्तों, शास्त्रों, पुराणों और ज्योतिष ग्रंथों में अमावस्या को एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली तिथि माना गया है। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का बहुत ही खास दिन माना गया है। इसलिए ये दिनों में किया गया छोटा सा उपाय भी सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। इस दिन की ऊर्जा नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है और जीवन में प्रकाश, शांति और समृद्धि भर देती है। पान, सुपारी, इलायची और इत्र का अपना अलग अलग महत्व होता है। पान का पत्ता सौभाग्य, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह जीवन में नए अवसरों और खुशियों के द्वार खोलता है, जहाँ की सुपारी पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह बाबा को बताती है कि भक्त ने अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। इलायची मधुरता, प्रेम और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह परिवार और रिश्तों में मिठास लाती है। और जहां हम बात करें इत्र की, तो वो मन और वातावरण की शुद्धि का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर पवित्रता लाता है। जब आप यह चारों चीजें बाबा को अर्पित करते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे आप अपने जीवन की हर समस्या, हर नकारात्मकता और हर बाधा को उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। बाबा कहते हैं, भक्त बस पुकारो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपको बस पूरे विश्वास के साथ बाबा को समर्पित हो जाना है। अब जानते हैं कौन से समय पे ये उपाय करना है। तो दोस्तों, प्यारे श्याम भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो कि होता है 4 से 6 बजे का, और शाम के सूर्यास्त के बाद जो कि 6 से 8 बजे के बीच, इनमें से कोई भी एक समय पर आप स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, खासकर सफ़ेद या पीले रंग के जो बाबा को अति प्रिय होते हैं। अपने घर के मंदिर को साफ करें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं। अब समय है उस उपाय की विस्तृत विधि को जानने का, वह उपाय जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको सामग्री तैयार करनी है, जिसमें आपको पान का पत्ता लेना है, 1 से 2 पत्ते ताज़ा, हरे और बिना कटे फटे लेने हैं। उसके बाद आपको सुपारी जो कि 5 से 7 साबुत और साफ सुपारी लेनी है। हरी इलायची जो कि 5 से 7 दाने ताज़ा और सुगंधित होने चाहिए। गुलाब या चंद्र का इत्र। इन सभी वस्तुओं को एक छोटी और साफ थाली में सजाएं। थाली को पवित्र रखें, चाहे तो इसमें फूल भी सजा सकते हो आप। अब बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं ताकि वातावरण सुगंधी और पवित्र हो जाए। अब थाली को बाबा के सामने रखें और पूरे भाव से प्रार्थना करें।
बाबा श्याम, यह पान का पत्ता मेरे सौभाग्य और नई शुरुआत के लिए, यह सुपारी मेरे पूर्ण समर्पण और विश्वास के लिए, यह इलायची मेरे जीवन में मधुरता और प्रेम के लिए, और यह इत्र मेरे मन और वातावरण की शुद्धता के लिए मैं आपको अर्पित करता हूँ। मेरी हर समस्या को दूर करे, मेरी हर मनोकामना पूरी करे। अपनी सारी समस्याएं, कर्ज, बीमारी, पारिवारिक कलह, नौकरी व्यापार की रुकावटें, सब कुछ बाबा से खुलकर कहे। जैसे कोई बच्चा अपने पिता से रो रो कर अपनी बात कहता है, वैसे ही बाबा के सामने अपनी बातें रख दे। आप जितने खुले मन से ये बातें रखेंगे, यही आपकी सच्ची अर्जी होगी। अब जय श्री श्याम या ओम श्री श्याम देवाय का 108 बार जाप करें। आप चाहे तो माला का उपयोग भी कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्रार्थना करें। जब तक आपको भीतर से शांति और हल्कापन न महसूस हो, तब तक आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। यह आपके सच्चे भाव का प्रतीक है। बाबा आपके आंसुओं को भी सुनते हैं, आपकी हर पुकार को अपने हृदय में स्थान देते हैं। प्रार्थना के बाद यह भोग किसी मंदिर में दान करें या फिर किसी पेड़ की जड़ के पास श्रद्धापूर्वक रख दे। ध्यान रखना है, आपको इस भोग का कोई भी हिस्सा घर में उपयोग नहीं करना है। यह बाबा को समर्पित प्रसाद है। इस उपाय को करने के बाद 7 से 14 दिन में आपको सकारात्मक बदलाव देखना शुरू हो जाएगा। कुछ भक्तों को तुरंत असर दिखता है, कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन बाबा कभी अपने भक्तों को खाली नहीं लौटाते। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भक्तों, आज आपने जाना पान, सुपारी, इलायची और इत्र का भोग केवल एक उपाय नहीं होता, यह भक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जब आप इसे सच्चे मन से करेंगे, बाबा आपकी हर अर्जी सुनेंगे, चाहे वह कर्ज मुक्ति की हो, परिवार में सुख शांति, नौकरी व्यापार में उन्नति की, स्वास्थ्य लाभ, संतान सुख या रिश्तों में मधुरता। कोई भी इच्छा हो, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। आपकी इच्छा पूरी हो जाने के बाद आप कोई भी पास वाले श्याम मंदिर जाकर वहाँ पे बाबा को छोटा सा प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। बस इतना आप कर लेना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा लगाएं और कहाँ से आपने वीडियो देखा है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में बाबा की एक नई कहानी और रहस्यमय उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय हो।